न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 2021-22 में सबसे ज्यादा 93.04% हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स को अप्रूव किया, लेकिन उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की अगर लिस्ट देखें तो वो सिर्फ 3000 के आसपास आती है। दूसरी तरफ SBI जनरल इंश्योरेंस ने टोटल क्लेम्स में से 85% क्लेम्स ही पास किए, लेकिन उनके पार्टनर हॉस्पिटल्स की लिस्ट 20,000 प्लस आती है। सोचिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और एक दिन आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल पहुंचने पर आपको पता चले कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये नर्सिंग होम या हॉस्पिटल कवर्ड ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि तब इतना टाइम नहीं होता है कि पहले अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की साइट पर जाएं और वहां देखें कि आपके नजदीकी हॉस्पिटल उनकी कवरेज में आता भी है या नहीं। तो कितना अच्छा होना अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम ही आप देख पाएं कि आपकी पॉलिसी की पार्टनर लिस्ट में आपका नजदीकी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम शामिल भी है या नहीं। तो आप कहां से और कैसे इजीली देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं। तो इन्हीं को कवर करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही में एक स्पेशल सेविंग्स का टिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। हेल्थ प्लान्स के कंपैरिजन करने के लिए चलते हैं policyx.com की साइट पर। policyx.com एक IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर है जिसका बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है, और आप बस 1 2 3 करके सभी बेस्ट कंपनीज के कोट ले सकते हैं। policyx.com पर जब हम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन में जाते हैं तो वहां से हम अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहां पर हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कितने पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो वगैरह भी देख सकते हैं। इन सभी पैरामीटर्स का कंपैरिजन मैं वीडियो में आगे करूंगा ताकि आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली चुन सके। लेकिन उससे पहले आपको policyx.com पे कैसे हेल्थ प्लान लेना है इसको देखते हैं। पहले आपको सेलेक्ट करना है आपके फैमिली मेंबर जिनकी इन पॉलिसी में आपको कवरेज देनी है, और उसके बाद कुछ डिटेल्स जैसे कि एज, अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस एंटर करना है, और उसके बाद आपको एंटर करना है अपना नाम और नंबर। इसके बाद आपको सभी बेस्ट कंपनीज के प्लान्स का कंपैरिजन मिल जाएगा जो आपके लिए सूटेबल हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आपका नियर बाय हॉस्पिटल आपकी पॉलिसी की कवरेज में आता भी है या नहीं। इसके साथ आप लेफ्ट साइड में फिल्टर लगा के एप्रोप्रिएट मैंडेटरी कवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा प्लान चाहता हूं जिसमें OPD कवरेज हो और नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कवर्ड हो। आप चाहें तो प्लान्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जहां पे 4 डिफरेंट पॉलिसीज को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर और इवैल्यूएट कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट पॉलिसी को चुन सकें। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्लान को सिलेक्ट करना है और बस पेमेंट करनी है। मेरा सजेशन है कि आप policyx.com की वेबसाइट पे एक बार जरूर विजिट करें और आज ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप बीमार पड़ते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर तो आपके रूम रेंट पे एक लिमिट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखने पे ध्यान जाता है कि रूम रेंट वाले क्लॉज पर, जहां पे लिखा होता है कि रूम रेंट कवरेज इज ओनली अप टू 2% ऑफ सम इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज पर डे। लेकिन आपके हॉस्पिटल में 5,000 रुपीज में शेयर्ड रूम मिल रहा है, और आपकी प्रेफरेंस इस सिंगल रूम की थी जिसका रेंट था 8,000 रुपीज पर डे। अब मनी मन सोचते हैं कि बीमारी तो ज्यादा बड़ी है नहीं, तो सिंगल रूम ले लेते हैं और बाकी का जो भी डिफरेंस होगा वो हम अपनी जेब से दे देंगे। फिर 3 दिन बाद जब आप डिस्चार्ज होते हैं और बिल आता है तो आप मेंटली 9,000 एक्स्ट्रा रुपीज देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिल आता है 50,000 रुपीज का। अब जब आपका सिर चकराता है बीमारी से निकलने के बाद और आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को वापस से पढ़ते हैं, तो वहां पे बारीक शब्दों में लिखा होता है कि अगर आपने हायर कैटेगरी का रूम लिया तो आपकी जितनी भी एसोसिएटेड सर्विसेज के चार्जेस हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में लगेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर सर्जन की फीस शेयर्ड रूम में 500 रुपीज की है तो सिंगल रूम में वो 800 रुपीज हो जाएगी, और उसमें से आपको 500 ही रिइंबर्समेंट होंगे, यानी कि बाकी के 300 रुपीज भी आपको देने पड़ेंगे। रूम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि डायग्नोस्टिक फीस, विजिट चार्जेस, कंसल्टेंट फीस, सब रूम के रेट पे डिपेंड करती हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी सिचुएशन के अंदर आपकी बीमारी बड़ी हो जाती और अगर 2 लाख का टोटल बिल होता तो आपका एक iPhone 14 Pro का नुकसान तो हो जाना था। इसलिए हॉस्पिटल रूम पर क्या लिमिट लगी है ये पॉलिसी लेते टाइम जरूर चेक करें। हर पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की क्या कवरेज है ये भी आप policyx.com पर कंपैरिजन करते टाइम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं 34 डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को 6 डिफरेंट पैरामीटर्स पर। ये 6 पैरामीटर हैं: क्लेम अप्रूवल रेशो, क्लेम्स रिजेक्शन रेशो, क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्लेम्स पेड इन लेस देन 3 मंथ्स, नंबर ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स और इनकर्ड क्लेम्स रेशो। लेफ्ट साइड में जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको दिख रही हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरर्स, पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंश्योरर्स और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स। सबसे पहले इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा क्लेम्स को अप्रूव किया है, और साथ ही में नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर ही कितने क्लेम्स पे कर दिए गए हैं। जितनी ज्यादा किसी की वैल्यू ग्रीन है उस कंपनी ने उतने ज्यादा ही क्लेम्स को अप्रूव किया है और जल्दी भी सेटल किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टोटल क्लेम्स जो रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पर भी जिसकी वैल्यू ग्रीन ज्यादा है उसका क्लेम रिजेक्शन रेशो लोएस्ट है, और रेड का मतलब है कि हो सके तो इन्हें अवॉइड करें। फिर आप देख सकते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स को कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कितने पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं।
इन पैरामीटर्स के अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो, जिसको मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। अब आपको मैं एक स्पेशल सेविंग्स टिप देता हूं। जब हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम ना लेने पर इंश्योरेंस कंपनीज हमें नो क्लेम बोनस नाम का एक बेनिफिट देती हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो क्लेम ना लेने पर आपको नो क्लेम बेनिफिट देती हैं। इसमें अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड बढ़ा देती है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होता। तो है ना एक कमाल का ऑफर। एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आपने फर्स्ट ईयर कोई भी क्लेम नहीं किया है इस पॉलिसी के अगेंस्ट। अब जब नेक्स्ट ईयर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराओगे तो आप प्रीमियम सेम दोगे जो आपने पिछले साल दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपका बेस सम इंश्योर्ड या फिर कवरेज है वो 5 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि 50% का बेस सम इंश्योर्ड आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको सेम प्रीमियम में एक्स्ट्रा कवरेज मिल रही है तो हो गई ना एक्स्ट्रा सेविंग्स। बस ध्यान रहे कि नो क्लेम बेनिफिट कंपनी टू कंपनी और प्लान टू प्लान डिफर करता है। अब एक रीसेंट किस्सा बताता हूँ मेरे दोस्त राजन का। राजन के पास भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन एक दिन उसे किडनी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और रातों रात आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। रिकवरी प्रोसीजर उसका थोड़ा लंबा चला और इसके कारण 2 हफ्ते के करीबन उसे हॉस्पिटल में बिताने पड़े। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो उस टाइम पे हॉस्पिटल का बिल आया टोटल 4.25 लाख रुपए का। थैंकफुली राजन के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी 5 लाख रुपीज की कवरेज थी और वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी थी, तो कुछ भी उसको अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करना पड़ा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो ये सोचने लगा कि क्या होगा अगर उसकी बीवी या बच्चे भी फ्यूचर में बीमार पड़ते हैं। उस केस में उनकी पॉलिसी वाइफ या बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा कवर नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 4.25 लाख रुपए 5 लाख रुपए में से यूटिलाइज कर चुका था अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। ऐसी जगह पर रेस्टोरेशन बेनिफिट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी भी है जिनमें लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेशन बेनिफिट सेम पर्सन को या सेम बीमारी के लिए नहीं मिलेगा। जैसे राजन अगर दोबारा बीमार पड़ता है या फिर उसे किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो रेस्टोरेशन बेनिफिट उसके काम नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी वाइफ या बच्चे बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपए तक की कवरेज उनके पास दोबारा अवेलेबल रहेगी अवेल करने के लिए। हमारी सलाह है कि हमेशा रेस्टोरेशन बेनिफिट वाली पॉलिसी को चुने, खासकर अगर आपके पास एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ध्यान से पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन को पढ़े, जैसे कि हर बार रेस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करता है और बाकी इंपॉर्टेंट कवरेज इंफॉर्मेशन भी आपको उन टर्म्स एंड कंडीशन से मिल सके। अब लास्ट हम बात करते हैं क्लेम्स इनकर्ड रेशियो की। इनकर्ड क्लेम्स रेशियो का मतलब है कि जो टोटल प्रीमियम कंपनी को मिलता है उसमें से कितना परसेंटेज अमाउंट क्लेम्स को सेटल करने के लिए यूज किया गया है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का पता चलता है। इनकर्ड क्लेम्स रेशियो का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी आइडियल वैल्यू 75% से लेकर 95% के बीच में होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्रोप्रिएट पॉलिसी खरीद सकते हैं policyx.com की साइट पे जाके, जहां पे आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स एक ही स्क्रीन पे दिख जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सेव करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।